हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हो गए। लर्न विद कविता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के टॉप 26 एमसीक्यूज़। सभी एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ में लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। द बॉडीज़ विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। इस तरह की बॉडीज़ को जो अपनी लाइट एमिट करते हैं या फिर जिनसे हमें रोशनी मिलती है, इन्हें हम बोलेंगे लुमिनस बॉडीज़, नॉन लुमिनस बॉडीज़, ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ या ऑल द अबव। क्या आंसर आएगा इसका? लुमिनस बॉडीज़। जैसे सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च, बल्ब, ये सब लुमिनस बॉडीज़ है जो अपनी लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड और ग्लास ये लुमिनस बॉडीज़ है, नहीं, ये अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, लुमिनस बॉडीज़ होती है जो डार्कनेस में हमें क्या दे? रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडीज़ लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब विच एमिट लाइट व्हेन हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड। बॉडीज़ जो हाई टेम्परेचर पर गर्म होने पे लाइट एमिट करती है, इन्हें हम बोलेंगे इनकैंडेसेंट बॉडीज़, ट्रांसपेरेंट बॉडीज़, शाइनी बॉडीज़ या नन ऑफ ऑल। क्या आंसर आएगा इसका? इनकैंडेसेंट बॉडीज़। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, इसका फिलामेंट जब गर्म होता है तो ये लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड। इस तरह के ऑब्जेक्ट को जिनसे लाइट पास होती है, इन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, स्टार्स, सन या शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या आंसर आएगा इसका? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्केस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ शेडो इज कॉल्ड। शेडो के डार्केस्ट और सेंट्रल पार्ट को हम बोलते अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, डार्क स्पॉट या नन ऑफ ऑल। क्या आंसर आएगा इसका? अम्ब्रा। शेडो के कितने पार्ट होते हैं? दो, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा शेडो का सेंट्रल पार्ट होता है और ये डार्केस्ट पार्ट होता है, जबकि पेनम्ब्रा आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन लुमिनस बॉडी। इनमें से नॉन लुमिनस बॉडी है स्टार, मून, जुगनू या फिर सन। क्या आंसर आएगा इसका? मून। मून एक नॉन लुमिनस बॉडी है। जो मून है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट से चमकता है, शाइन करता है। ठीक है, बाकी स्टार, जुगनू, सन ये सब अपनी लाइट को एमिट करते हैं और ये क्या है? लुमिनस बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन डैश ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट अगर लाइट की पाथ में आता है तो शेडो की फॉर्मेशन होती है? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक या लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या आंसर आएगा इसका? ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट की पाथ में आता है तो शेडो की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ओपेक जो ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती। अगर लाइट पास नहीं होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? शेडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली आर कॉल्ड। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जिनसे लाइट पार्शियली पास होती है, इन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स या ऑल द अबव। क्या आंसर आएगा इसका? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें धुंधला दिखता है और इनसे लाइट पार्शियली पास होती है, जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट क्लियरली पास होती है और इनसे हमें क्लियरली दिखता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है बिल्कुल भी और इनसे हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर्स रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, डिम इमेज, डॉटेड इमेज या गुड इमेज। क्या आंसर आएगा इसका? क्लियर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्राइट स्पॉट्स क्रिएटेड बाय सन रेज एंटरिंग ए रूम थ्रू ए स्मॉल हॉल इन डोर और विंडो इज कॉल्ड। डोर और विंडो में जो स्मॉल हॉल से जब सन रे एंटर करता है और ब्राइट स्पॉट की फॉर्मेशन होती है इस तरह से, इसे हम बोलेंगे इमेज ऑफ सन, शेड ऑफ सन, रिफ्लेक्शन ऑफ सन या ऑल द अबव। क्या बोलेंगे इसे हम? इमेज ऑफ सन। तो ये क्या है? इमेज ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शेडो। सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट या ओपेक ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? सन, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्रीन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आंसर आएगा इसका? शेडो से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑब्जेक्ट की शेप किस तरह की है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट। इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा है? मिरर, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, वाटर या पीस ऑफ वुड। क्या आंसर आएगा इसका? वाटर।
वाटर ट्रांसपेरेंट है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, मिरर क्या है, ओपेक, क्योंकि मिरर से लाइट पास नहीं हो सकती है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टॉप ऑफ सिलेंडर फेसिस द सन देन शेडो फॉर्म्ड इज। जब सिलेंडर के टॉप से सन पास होता है तो किस तरह की शेडो फॉर्म होगी, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या नन ऑफ ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या आएगा, सर्कुलर। अगर सन सिलेंडर के साइड से पास होगा इस तरह से तो शेप किस तरह की बनेगी, इस तरह की, रेक्टेंगुलर, ठीक है। साइड से रेक्टेंगुलर और टॉप से सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रांसलूसेंट, अम्ब्रेला, स्मोक, वाटर या पीस ऑफ वुड, स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, बल्ब इज ए डिम ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट या ओपेक ऑब्जेक्ट। तो टॉर्च क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन लुमिनस है, अम्ब्रेला, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, लाइटी टॉर्च या केरोसिन। क्या आंसर आएगा इसका, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लुमिनस है, बाकी ये सब लुमिनस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, रिफ्लेक्शन कुड हैपन विदाउट लाइट इन द रूम। ये गलत है, लाइट के बिना रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, करेक्ट। शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है। शेडो जो है लाइट की एब्सेंस में फॉर्म नहीं हो सकता है, लाइट कंपल्सरी है शेडो फॉर्मेशन के लिए। इसका आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू या फायरफ्लाई इज ए प्लांट बॉडी, लिविंग लुमिनियस बॉडी, हेवनली बॉडी या नॉन लुमिनस बॉडी। लिविंग लुमिनियस बॉडी, ये है जुगनू। ये आप देख सकते हो जुगनू है और ये अपनी लाइट एमिट करता है। ये क्या है, लुमिनस बॉडी है और साथ में क्या है, ये लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग लुमिनस बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने इनकरेक्ट वन को फाइंड आउट करना है, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज ट्रांसलूसेंट, ये गलत है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड क्या होती है, ओपेक होती है। लाइटी टॉर्च इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है। फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर इज ओपेक, ये भी करेक्ट है। और मिरर क्या है, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। शीट ऑफ कार्डबोर्ड, लाइटी टॉर्च, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर और मिरर, ये सभी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज लुमिनस। इनमें से कौन सा लुमिनस है, एयर, कार्डबोर्ड, वॉल या लाइटी टॉर्च। क्या आंसर आएगा इसका, लाइटी टॉर्च। क्वेश्चन नंबर 21, ए डिवाइस विच फॉर्म्स ए फोटोग्राफ लाइक इमेजेस ऑफ ए ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन इज ए मिन्यूट कैमरा, ए पिन होल कैमरा, इंटरनेशनल कैमरा या ह्यूज कैमरा। ये क्या है, एक पिन होल कैमरा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। Question number 22, the dark patches formed behind the object are called real image, dotted image, virtual image या shadow। क्या आंसर आएगा इसका, shadow। Next question, light travels in curved line, straight line, middle line या linear line। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केचिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मूविंग ऑफ लाइट, टर्निंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखते हो मिरर किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पाथ ऑफ लाइट, नॉट इन द पाथ ऑफ लाइट, अवे फ्रॉम पाथ ऑफ लाइट या इन द पाथ ऑफ लाइट। क्या आंसर आएगा इसका, मूव्स इन द पाथ ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ए पीस ऑफ पेपर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का या ऑल द अबव। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। होपफुल ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।